बिल्कुल चुप रहो खत्म, मुंह मत खोलना। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मुंह कैसे खोल रहे हो तुम अपना? सही कहते हैं लोग, ये सारे मर्द होते एक जैसे ही हैं। मेरी बच्ची ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दी है सिद्धार्थ। विश्वास करती है रोशनी तुम पर, अच्छी तरह से जानते हो। रोशनी जो भी करती है तुम्हारे नजरिए से करती है। तुमने जो कहा उसने किया। तुम घर छोड़ के जाते हो तो तुम्हारे साथ चली जाती है, यहाँ रहते हो तो whatever she does it for you। और तुमने क्या किया? और शिव, मेरे पति ने भी मेरे साथ यही किया था ना। कुछ अंतर नहीं होता तुम लोगों में। इस मासूम लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है? बुरा नहीं लगता एक बार? What do you want? ये मोना दीदी जैसे अभी ताना दे रही थी, कुछ दिन पहले भी इन्होंने मुझे ताने दिए थे तुम्हें लेकर। उस वक्त मैंने इन्हें कहा था कि ठीक है सिद्धार्थ इरिटेटिंग है, विच आई एग्री, लेकिन वो मेरी बच्ची को खुश रखेगा। पूरा भरोसा है मुझे उस पर। कहां लाकर खड़ा कर दिया सिद्धार्थ तुमने? What have you done? अरे इस घर की बेटियों को तो छोड़ दो, पहले रोशनी फिर समायरा और अब शबनम। मॉम आप कुछ भी बोले जा रही है, स्टॉप इट। मैं कुछ ही बोली जा रही हूँ कि तुम्हारी माँ मेरी ज्यादा उम्र है तुमसे, बहुत कुछ देख चुकी और बहुत ज्यादा चोट खा चुकी हूं मैं इस जिंदगी में। अगर कुछ नहीं हुआ तुमसे तो उस मासूम लड़की को तो छोड़ देते थे। आई एम सॉरी रोशनी, लेकिन ये लड़का तुमसे थक चुका है, बोर हो चुका है। इसे एक नया रिश्ता चाहिए। कोई नहीं मिला तो घर की लड़की से, शरीफ है, चुपचाप है, भोली भाली है, जस्ट एक्सप्लॉइट हो। सिद्धार्थ हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूं मैं, लेकिन इतनी नीच हरकत नेवर नेवर। तो मैं कह रही हूं आखिरी बार, आज के बाद अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। और कोई नहीं तो शायद तुम्हारा खून मैं ही कर दूं। Just get lost. I said get out. Get lost. Enough. सब लोग एक जैसे नहीं होते, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मानती हूँ आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होंगे। मेरा सिद्धार्थ ऐसा नहीं है, आई ट्रस्ट हिम, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहती हैं कि यहाँ से चला जाए तो सिद्धार्थ अकेला नहीं जाएगा मॉम। आई विल ऑल्सो गो विद हिम। तो मैं भी उसके साथ एक घर छोड़ के जाऊंगी। क्योंकि यहाँ इस वक्त एक बेटी नहीं, एक पत्नी आपसे बात कर रही है, अपने पति पर पूरा विश्वास है, जो हर हालत में अपने पति का साथ देगी। मेरे पापा बेस्ट है, पापा के साथ ही जाऊंगी। जा, तुझसे और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती मैं। तूने तो इसी का ही साथ देना ना, दे जा। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं ये मान लूंगी कि मेरी कोई बेटी नहीं, कभी कोई औलाद थी ही नहीं मेरी। और ये मत सोचना हर बार की तरह मैं गिड़गिड़ाती हुई, रोती हुई तेरी बेवकूफियों पे पर्दा डालती हुई पहुंच जाऊंगी कि चल रोशनी घर चल। जाओ जाओ। मैं तुम्हें हर चीज से बेदखल करती हूं। निकल जाओ, जाओ।
क्या कर रही हो? स्टॉप इट सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। रुक जाओ रोशनी, अपनी मॉम को छोड़ के मत जाओ, पर नो, मैं इस वक्त जो कर रही हूँ एक पत्नी की हैसियत से कर रही हूँ, एंड आई नो आई एम डूइंग राइट। लेट्स गो। डैड, डैड, हजार मुश्किलें देखी है मैंने। हर बार आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे हिम्मत मिल जाती है। क्या बात है डैड, आज आप अपने सेट को देख भी नहीं रहे? हाँ? पीठ करके खड़े हैं मेरी तरफ। कम ऑन डैड, अब ये मत कहिएगा कि ये जो कुछ भी हुआ है आपको लगता है कि मैंने ये सेट। मैंने तुझसे हमेशा कहा है ना कि इज्जत, शोहरत, पावर अगर ये छिन जाए तो इन्हें वापस कमाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार चरित्र, कैरेक्टर पे दाग लग जाए ना पुत्र, तो वो कभी वापस नहीं आता। देख, हाँ बोलो सिन्हा। सर, एक बहुत बुरी खबर है। मार्केट में हमारे स्टॉक्स पूरी तरह हिल गए हैं। करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता, सब छोड़ रहे हैं। क्या? डैड, पापा, डैड, बच्चे क्या हो गया? बोलिए ना, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए हैं। सिमी, हमारी कंपनी के सारे शेयर्स नीचे आ चुके हैं। हमारे पुराने एसोसिएट्स सब हमें छोड़ के चले गए। कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता। देख रहा है ना, देख रहा है ना क्या हो गया? 1.5 साल से तू अपने ससुराल में रहा, एक अच्छा जमाई बन के। पता ना तूने क्या हासिल किया। क्या फायदा हुआ सिड, बता? कुछ नहीं हुआ ना? तेरी सास तेरे पे भरोसा नहीं करती है सिड। और आज तेरे पापा ने अपनी मेहनत, अपनी लगन से जो पैसा कमाया था, जो इज्जत कमाई थी, वो एक झटके में खो डाली, सिर्फ तेरी वजह से। अगर आज तेरी सास तेरा साथ देती तो ये सब कुछ नहीं होता।
तेरी जरूरत है, तेरे सहारे की जरूरत है। तेरे पापा को इस वक्त तेरी जरूरत है। और तू लेकिन मैं अपने पति का साथ दूंगी। हमेशा उनका साथ दूंगी, हमेशा उनके साथ रहूंगी, समझा? तो चलिए राज जी, मॉम चलिए। मैं अपनी बेटी और अपने दामाद को अपनी पूरी जायदाद और कारोबार से बेदखल करना चाहती हूँ। और ध्यान रखें, ये खबर हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। आयुष मैम, आप जा सकते हैं। थैंक्स। ओके। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। These are just trying times. हम दोनों को मिलकर लड़ना है सिद्धार्थ, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। तुम मेरे फाइटर हो सिद्धार्थ, यू आर माय हीरो, माय सुपर हीरो। तुम ऐसे नहीं हार सकते। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो तुम हार जाओगे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकता, कभी नहीं। जो दिन मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में आएगा, वो आज मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। मेरे पूरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। पूरे परिवार ने। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज विश्वास नहीं कर रहे मुझ पे। और ठीक भी है भाई, आंखों देखे सबूत को कैसे झुठलाया जा सकता है? सिद्धार्थ, तो आंखें हैं, सबूत मानती हैं, लेकिन दिल विश्वास मानता है, प्यार मानता है, जज्बात मानता है। इसलिए तुम मुझ पे विश्वास करती हो? अपने से साथ। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं सारे सबूत लेके आऊंगा, वो सारे सबूत जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे, वो सारे सबूत जो मेरी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। अपने परिवार की आंखों पे जो झूठ की पत्ती बंधी है, मुझे इसे निकाल के फेंकना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है रोशनी, और कुछ भी हो सकता है इस लड़ाई में। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा सिद्धार्थ फना हो जाए, लेकिन अगर मैं मर भी गया ना, तो पलट कर वापस आऊंगा तुम्हें जिताने के लिए, हमें जिताने के लिए। शबनम नहीं जीतेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके? तुमने ये एक बार मुझे दिए थे,
आज ये तुम्हारी रक्षा करेगी सिद्धार्थ। ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तुम कभी नहीं हारोगे, तुम नहीं हारोगे और तुम जीतोगे, जरूर जीतोगे। हम जीतेंगे। शबनम अपनी वादे की पक्की है जीजू। कहा था ना आपसे, आपके परिवार को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अभी तो रेस शुरू हुई है, दौड़ो, जितना दौड़ना है दौड़ो। पर याद रखना, आपका हर एक रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है। रोशनी, तुम अकेली हो? सिट कहाँ है? कृतिका, वो सिद्धार्थ अभी अभी पुलिस स्टेशन के लिए निकला है। पुलिस स्टेशन? कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो बहुत ज़रूरी था मुझे। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज। रियली सॉरी कि मॉम डैड ने तुमसे और सिट से इस तरीके से बात की, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और रोशनी, कोई तुम्हारे साथ दे चाहे ना दे, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं सिट और तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, किसी भी सिचुएशन में। मुझे तो सिट का सोच के इतना बुरा लग रहा है कि वो हमेशा सबके साथ खड़ा होता है, हमेशा सबका साथ देता है, और वही लोग उसके साथ। कृतिका, सच में ये बहुत बुरी बात है। सिद्धार्थ इतना दुखी है ना इस चीज से, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। मैं आई डोंट नो, उसका नाम ऐसे घसीटा जा रहा है मुझे। रोशनी, नहीं, अपने आप को संभालो। एक्चुअली सब ऑल दिस इज माय फॉल्ट। ये सब मेरी गलती है कृतिका। वो चीख चीख के मुझे समझाता रहा कि शबनम सही लड़की नहीं है, पर आई डिडंट लिसन टू हिम। रोशनी, तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। अरे तुम्हारे घर में सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम तुम्हें भी शायद सिट की बात पे विश्वास नहीं हुआ होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जस्ट हैव फेथ एंड बी स्ट्रांग रोशनी, यू आर स्ट्रांग, सब कुछ ठीक होगा। कहाँ रह गए जीजू? कितना इंतजार करवा रहे। मेरी जीत और मुझ में अब सिर्फ आपके होने ना होने का फासला। ये अफसाना शुरू मैंने किया था, इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। रोशनी और सिड के प्यार की हार, यही है मेरे अफसाने का आखिरी पन्ना। नाक कटवा के रख दी इस लड़के ने सबके सामने। मैं उसको लेके हर किसी से लड़ती रही और इसने तो, अरे रोशनी, आई रियली डोंट नो क्या पट्टी पढ़ा रखी है, सुनती भी नहीं है वो लड़की कोई बात। अरे वाह, आप तो जाग रही हैं। मैं तो सोच रही थी कि आप चैन की नींद ले रही होंगी। मैं इस वक्त ना किसी भी खुराना से बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपका मूड वूड ठीक करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ उस औरत का चेहरा देखने आई हूँ जो इतनी नीच हरकत कर सकती है। पूरी मीडिया के सामने आप मेरी बेटी की ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकती हैं दीदी पटेल? गलती होगी मुझसे बहुत ज्यादा, शाबाशी देनी चाहिए थी, स्वागत करना चाहिए था भाई उसका। साली के साथ मॉलेस्टेशन, रेप चार्जेस, वाओ, मेडल देना चाहिए था। आप एक काम कीजिएगा, आप तो उसकी माँ हैं, घर जाएंगी तो मेरी तरफ से मेडल दे दीजिएगा उसे, ठीक है? खुश? हाँ, माँ हूँ उसकी मैं, इसलिए उसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आपका क्या? आपका तो जमाई है ना वो, लेकिन फिर भी आप उसे समझ नहीं पाई। हद है मिसेस पटेल, आपको तो समझ लेना चाहिए था ना उसे। और
वो एक ऐसा लड़का है जो किसी लड़की को बुरी नजर से देखता तक नहीं है, आज तक नहीं देखा उसने। जब रोशनी उसे छोड़कर बैंकॉक चली गई थी आपकी वजह से, तो वो पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा था उसे ढूंढने के लिए। अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बैंकॉक चला गया। अगर सेठ चाहता ना तो फिर से शादी कर सकता था, अपनी नई जिंदगी बसा सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार की फिक्र करता रहा, आप लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करता रहा। अपने घर में ना रहकर आपके घर में रहने लग गया एक जमाई बनकर। लेकिन आपने ये सिला दिया उसे। आपको पता है डीडी पटेल, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा जमाई मिलता है, लेकिन उन्हें उसकी कदर ही नहीं होती, इसीलिए बहुत बदकिस्मत भी होते हैं वो लोग। याद रखिए, एक माँ एक दूसरी माँ को आज बद्दुआ देती है कि जिस तरह से आपने मेरे बेटे को रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगी उसके लिए। याद रखिएगा आप। जिस तरह से मेरा बेटा रोया है ना और आपने उसे रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगे उसके लिए।